सार्वजनिक तौर पर माफी मांगे। ये बात सिद्धू मूसेवाला के पिता ने कही है। एक दुखद घटना हुई है। सिद्धू मूसेवाला जो शुभदीप सिंह, ये जब अपने घर से निकले शाम को करीब 4:30 बजे, तो उसके बाद करीब 5:30 बजे के करीब 5:30 PM ये अपनी गाड़ी में जा रहे थे। ये खुद ड्राइव कर रहे थे। इनके साथ 2 प्राइवेट लोग थे और इनके पीछे एक गाड़ी थी और 2 गाड़ियां सामने से आईं और उसमें फिर फायरिंग हुई और फायरिंग में इनको बुलेट इंजरी हुई और जब इनको हॉस्पिटल ले जाया गया देन ही वाज डिक्लेयर्ड ब्रॉड डेड। तो ये जो इंसिडेंट है ये एक इंटर गैंग राइवलरी का केस लगता है, क्योंकि इनके जो एक मैनेजर हैं शगनप्रीत, इनका नाम आया था जो विक्की मिड्डू खेड़ा वाले मर्डर केस में। वो अभी विदेश में ऑस्ट्रेलिया में निकल गए हैं। तो उसका रिएक्शन में जो लॉरेंस बिश्नोई और गैंग का इसमें हाथ है। कोई आपको लगता है कि कोई यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लेके आएगा? जिनकी इंडस्ट्री है वो उनके माँ बाप उनको पंजाब में घुसने नहीं देंगे। इतने 72 हालात पंजाब के कर दिए हैं। आज कोई 1 रुपए की इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहता। जो बच्चे यहाँ पे उनको माँ बाप चाहते हैं कि वो बाहर विदेशों में जल्दी चले जाएं, ये पंजाब के हालात कर दिए। और फिर कह रहे हैं जी SIT बना दी। अरे भाई, आपकी कैसी SIT है? एक डिस्ट्रिक्ट की SIT बनाई। कौन सी SIT में इतनी जरूरत है कि वो बता पाए कि इसका कत्लेआम इसलिए हुआ क्योंकि ये सेंसिटिव डॉक्यूमेंट लीक हो गए थे और उनके पास पहुंच गए? मैं आज भी आपको बताता हूं, जब वो लोग अरेस्ट होंगे ना, वो सबसे पहले यही स्टेटमेंट देंगे क्योंकि हमने पढ़ लिया था इसके पास सुरक्षा नहीं है, इसलिए हमें कहा गया था जल्दी कार्रवाई करो, इससे पहले किसको सुरक्षा मिले। यही बात आएगी बाहर, इसलिए ये बात बाहर आए, ये उसको दबाना चाहते हैं। मैं इसलिए कहा इस SIT के कोई मायने नहीं है। इन्वेस्टिगेशन उनकी माता जी ने कहा है कि इन्वेस्टिगेशन पंजाब पुलिस नहीं करे, हम NIA से इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं। मैं भी अरविंद केजरीवाल जी को कहता हूं, अगर आप ईमानदार हैं तो NIA से। तक भी पता चला है कि हत्या के जो लिंक हैं वो लॉरेंस बिश्नोई नाम के गैंग के साथ जोड़े जा रहे हैं। गोल्डी बरार का एक नाम बीच में आ रहा है। पंजाब पुलिस हर वो संभव कोशिश करेगी जिसमें दोषियों को ऐसी सख्त सजा दी जाएगी कि एक नज़ीर, एक डिटरेंट बनेगा कि इस तरीके का जो है वो ना हो। हमारी संवेदना परिवार के साथ है। कांग्रेस और भाजपा जो सियासत कर रहे हैं वो बहुत शर्म की बात है। और मुझे लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर का बहाना बनाकर सिर्फ और सिर्फ सियासत करने की कोशिश की जा रही है, जो कि बहुत दुखद है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी से आप सभी को रूबरू कराते हैं। बड़ी अपडेट सामने आई। आपको बता दें कि पंजाब में पैसों के डिस्प्यूट में फंसे एक्टर करतार चीमा। ये बड़ी अपडेट, अमृतसर सिविल लाइन थाने में पहुंचे करतार चीमा। और पंजाबी एक्टर हैं करतार चीमा और NSUI स्टेट प्रेसिडेंट ने धमकाने का उन पर बड़ा आरोप लगाया। शिकायत के आधार पर पुलिस जांच कर रही है। बड़ी अपडेट इस वक्त के सामने आई है। पैसों के डिस्प्यूट में करतार चीमा की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं और अमृतसर सिविल लाइन थाने में करतार चीमा पहुंचे हैं। इस वक्त की बड़ी अपडेट, आपको बता दें पंजाबी एक्टर हैं और NSUI नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया स्टेट प्रेसिडेंट ने उन पर बड़ा आरोप लगाया है। तो चलिए, तिहाड़, कनाडा और कत्ल और कितने नाम इसमें शामिल हो सकते हैं। फिलहाल 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सिद्धू मूसेवाला की जो मौत का मामला है, जो हत्या का मामला है, जो हत्याकांड है, उसको लेकर पुलिस लगातार अलर्ट है। लेकिन तमाम सवाल यहां पर खड़े होते हैं जो सरकार से और ब्यूरोक्रेसी से पूछे जाने जरूरी हैं, क्योंकि तमाम सवाल कुछ ना कुछ नए खुलासे जरूर करते हुए नजर आएंगे। अगर बात कर ली जाए तो पंजाब सरकार ने एक दिन पहले ही उनकी सुरक्षा घटाई थी और सुरक्षा घटाने के महज एक दिन बाद
ये हत्याकांड को अंजाम दे दिया गया। इससे कहीं ना कहीं पंजाब सरकार पर भी नए नए सवाल उठना लाजमी सी बात है। दूसरी बात यह कि जब सुरक्षा हटा ली गई थी उसके बाद उस लिस्ट को सार्वजनिक क्यों किया गया, यह सबसे बड़ा सवाल है कि इस तरीके से कहीं ना कहीं पंजाब सरकार अपराधियों को पूरी तरीके से संरक्षण देती हुई नजर आती है। तीसरी बात यह जो सवाल केंद्र सरकार के ऊपर उठता है कि आखिर जो तमाम एजेंसियां हैं, तमाम जो खुफिया एजेंसियां हैं, आखिर वो कर क्या रही हैं, उनके ऊपर भी एक बड़ा सवाल उठता हुआ नजर आता है कि आखिर बाहर से गैंगों का ऑपरेशन होता है और पंजाब में एक फेमस एक्टर सीधे उसकी हत्या कर दी जाती है और यह पूरी रची हुई साजिश है। सीधे तौर पर एनबी न्यूज पूरी तरीके से कहता है कि यह पूरी रची हुई साजिश है। किसी का इस तरीके से रैकी करके उसकी हत्याकांड को अंजाम दे देना यह पूरी तरीके से रची हुई साजिश है। फिलहाल आज इसी पर चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कौन कौन इसके पीछे हो सकता है और आखिर सरकार की जो तमाम एजेंसियां हैं वो आखिर कर क्या रही हैं। क्या उन एजेंसियों का सिर्फ इतना ही काम बचा है कि महीने के आखिर में मोटी सैलरी ले लें और फिर पूरी तरीके से चैन की नींद सोएं? इसी पर चर्चा करेंगे। चलिए मेहमानों से पहले परिचय कराते हैं। सुरेंद्र सिंह हमारे साथ बीजेपी के नेता मौजूद हैं, दिलीप यशवर्धन राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर मौजूद हैं, तमाम मुद्दों के जानकार हैं, साथ ही विपक्ष के तौर पर नेता कांग्रेस हमारे साथ दीपचंद राठौर हमारे साथ मौजूद हैं। फिलहाल आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। दिलीप यशवर्धन जी, चर्चा की शुरुआत मैं आपसे करना चाहूंगा और सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर अगर सुरक्षा घटाई भी गई तो लिस्ट को सार्वजनिक करने की क्या जरूरत थी? पहला सवाल ये। दूसरा सवाल मेरा यह है कि आखिर जो तमाम एजेंसियां हैं वो आखिर क्या कर रही हैं कि कनाडा से गैंगों का ऑपरेशन होता है, तिहाड़ जेल से गैंगों का ऑपरेशन होता है और पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी जाती है। दिलीप जी, चलिए दिलीप जी, आवाज पहुंच रही है क्या आप तक? चलिए दिलीप जी को से संपर्क साधने की कोशिश की जाएगी। दीपचंद राठौर जी, सर सवाल तो एक बड़ा सरकार पर भी उठता है। आम आदमी पार्टी ने तो फिलहाल अपने नुमाइंदों को बैठने से भी इनकार कर दिया है और जिस भी नेता के पास आज फोन किया गया उसने साफ तौर पर यहां पर बैठने से इनकार कर दिया कि हम चर्चा में शामिल नहीं हो सकते। हाईकमान से हमें निर्देश नहीं दिए गए हैं, हमें यही निर्देश दिए गए हैं कि आज चर्चा में आप बात नहीं करें सीधे तौर पर। लेकिन सर सवाल ये बड़ा उठता है कि आखिर जो तमाम एजेंसियां हैं वो क्या कर रही हैं और एजेंसियां क्या सिर्फ इसीलिए रखी गई हैं कि महीने के आखिर में सिर्फ एक हैंडसम अमाउंट ऑफ सैलरी वो उठा सकें? कनाडा से गैंगों का ऑपरेशन होता है, जेलों से गैंग का ऑपरेशन होता है, क्या कर रही हैं एजेंसियां? मैं आपको बताना चाहूंगा जो सिद्धू मूसेवाला से अपने गीतों के माध्यम से वन कल्चर को बढ़ावा देने वाले पंजाबी गायक और कांग्रेस के नेता उनके परिवार को और मित्रों के साथ गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ। लेकिन किसी सबसे बड़ा सवाल है कि बिना सोचे समझे वीआईपी की सिक्योरिटी घटाना, फिर उसको सोशल मीडिया पर चला देना, फिर बता देना कि इतनी सिक्योरिटी हटा दी है और आइए आप वारदात करिए और हम आपका स्वागत करते हैं। पंजाब के अंदर दिक्की साहब आज बदलाव नहीं बदले की राजनीति चल रही है। कांग्रेस उम्मीदवार की हत्या आपकी नाकामी है, निरंकुशता है और कानून व्यवस्था को शून्य कर रहा है। पंजाब में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। हमारी मांग है कि जिस तरह केजरीवाल पंजाब सरकार को कठपुतली की तरह चला रहा है, उनको अपने मुख्यमंत्री पद से और भगवत मान जी को अपने मुख्यमंत्री पद से तुरंत प्रभाव से इस्तीफा दे देना चाहिए। मैं आपका ये वो पार्टी जो आज से साल पहले कह रहे थे कि हम आम आदमी की पार्टी है, आम आदमी के बारे में सोचेंगे, हम कोई सिक्योरिटी नहीं लेंगे, हम कोई सरकारी बंगला नहीं लेंगे। आज देखो सबसे ज्यादा अगर सिक्योरिटी है तो आज आम आदमी पार्टी के नेताओं के पास है। अभी इन्होंने हाल ही में शनिवार को 424 वीआईपी की सुरक्षा की कटौती की है, जिसमें बड़े पुलिस अधिकारी हैं, पूर्व पुलिस अधिकारी हैं और कई ऐसे विधायक हैं और कुछ महीने पहले भी इन्होंने 314 वीआईपी की सुरक्षा घटाई थी।
तो मेरा मानना यह है कि आज जिस तरह दिल्ली के अंदर राघव चड्ढा जी को पंजाब पुलिस सुरक्षा दे रखी है, उनकी भगवत मान की है, उनकी बहन को भी सुरक्षा दे रखी है, खुद केजरीवाल जी पंजाब की सुरक्षा लेकर बैठे हैं। तो आज मेरा एक सवाल यह है केजरीवाल से कि आम आदमी सुरक्षा की गारंटी सरकार की होती है, जब खुफिया एजेंसी और खुफिया सुरक्षा एजेंसियों की ये कह देती है कि इनकी मौत की सूचना है, फिर सूचना विड्रॉल कर देना, सीधे तौर पर अपराधियों को न्योता देना होता है। और आपने देखा होगा इस केस में लॉरेंस बिश्नोई ने सोशल मीडिया के माध्यम से पूरी जिम्मेदारी ली है कि ये वारदात हमने की है। तो कहीं ना कहीं आज देखा जा रहा है कि कानून व्यवस्था पंजाब के अंदर ध्वस्त हो चुकी है और हमारी कांग्रेस पार्टी की ओर से ये मांगे कि इनकी सीबीआई जांच हो, एनएसआई की जांच हो, ताकि जो दोषी है उनके ऊपर उचित कार्रवाई की जाए। और कहीं ना कहीं आज पंजाब के अंदर जिस तरह का एक माहौल बना रखा है केजरीवाल जी ने, उन्होंने बदलाव की राजनीति करने के लिए आए थे। आज जिस तरह के हालात है पंजाब के अंदर, आम आदमी सुरक्षित नहीं है। दीप जी लौटेंगे आपके पास हमारे साथ इसी बीच राजनीतिक विश्लेषण। पंजाब के अंदर चलिए दीपचंद जी लौटेंगे दीपचंद राठौर जी लौटेंगे आपके पास। राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ दिलीप यशवंतन जी जुड़ चुके हैं। दिलीप जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। दिलीप जी आवाज पहुंच रही है आप तक? दिलीप जी मैं आपसे सबसे पहले तो यही समझना चाहूंगा कि आखिर ये जो तमाम एजेंसियां हैं वो आखिर कर क्या रही हैं। सवाल पंजाब सरकार पर उठता है, लेकिन सवाल तमाम एजेंसियों पर भी उठता है कि आखिर कनाडा से गैंगों का ऑपरेशन होता है और अंजाम दिया जाता है पंजाब में, तिहाड़ जेल से गैंगों का ऑपरेशन होता है और अंजाम दिया जाता है उस घटना को पंजाब में। तो सवाल बीजेपी सरकार पर भी उठना लाजमी सी बात है। अगर आम आदमी पार्टी सरकार पर जिस तरीके से कल से घेरे में है आम आदमी पार्टी, सर बीजेपी सरकार पर भी सवाल तमाम उठ रहे हैं कि आखिर केंद्र सरकार क्या कर रही है, सुरक्षा एजेंसियां क्या कर रही हैं उसकी। प्रियव्रत जी आपका सवाल बिल्कुल ठीक है। पहले तो मृतक आत्मा को पूरी श्रद्धांजलि और उनके परिवार के साथ पूरी संवेदनाएं। और यहाँ मैं जो भी बातें कहूंगा वो मृतक आत्मा से संबंधित नहीं होंगी, क्योंकि एक पॉलिटिकल डिबेट है, तो जो तथ्य होंगे वो तथ्य रखने होंगे। ये जो सवाल आपने उठाया कि सिक्योरिटी एजेंसीज क्या करती हैं, जांच एजेंसियां क्या कर रही हैं, तो ये सवाल भारतीय जनता पार्टी पर, आम आदमी पार्टी पर या किसी व्यक्तिगत राजनीतिक दल पर नहीं है, बल्कि ये सरकारों पर है। और ये सरकारों पर है सिंस बिगिनिंग, क्योंकि ये पहली बार नहीं हो रहा है कि जेल से बैठ करके एक माफिया ऑपरेशन कर रहा है और देश में आतंक फैला रहा है, मर्डर करा रहा है। ये हमेशा से होता आया है और हमेशा से हो रहा है। ये बात, आपका सवाल एकदम सही है कि जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो क्या कर रही है। जेल के अंदर मोबाइल फोन्स कैसे पहुंच जाते हैं, जबकि वहां पर सारा सिस्टम लगा होता है, सारी सिक्योरिटी होती है, उसके बावजूद भी जेल के अंदर मोबाइल फोन्स हैं। जो माफिया जेल के अंदर बंद होता है उसकी कनेक्टिविटी आउटर वर्ल्ड से पूरी तरीके से बनी रहती है और वो वहां पर सेफ भी रहता है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो एडमिनिस्ट्रेशन है यहाँ पर, सरकार से पहले जो सेकंड इंचार्ज होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज जो होती हैं, उन एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज पर बहुत बड़ा सवाल है। स्पेशली जो जेल अथॉरिटीज होती हैं उनके ऊपर बहुत बड़ा सवाल है कि ऐसा क्यों हो रहा है, और अगर हो रहा है तो किस कारण से हो रहा है। एक ही कारण होता है जिस कारण से ये सारी चीजें होती हैं, मैं उन कारण पे नहीं जाऊंगा, लेकिन ये सवाल हमेशा से लगता आया है, हमेशा से खड़ा होता रहा है और आगे भी खड़ा होता रहेगा, क्योंकि कोई भी सरकार इसको बंद करने में नाकाम रही है। और रही बात सिद्धू मूसेवाला का मर्डर हुआ है, इसमें आम आदमी पार्टी की गलती दी जा रही है, या जो सिक्योरिटी हटाई गई उसकी बात कही जा रही है, सिक्योरिटी हटाने की न्यूज को पब्लिक कर दिया गया, तो ये कोई बड़ी चीज नहीं है। देखिए, सिक्योरिटी हटाई गई, ये एक सरकारी फैसला था, पंजाब सरकार का फैसला था, और सिक्योरिटी जब भी हटाई जाती है या बढ़ाई जाती है ये न्यूज में आ जाती है। इसको स्पेशली ये नहीं कहा जाएगा कि सिद्धू मूसेवाला की सिक्योरिटी हटा करके उसको जानबूझ के पब्लिक में भेजा गया। ये एक सरकारी न्यूज है और ये जर्नल न्यूज है। जब भी इस तरह की कोई भी सरकार किसी भी स्टेट में, सेंट्रल में जब इस तरह की चीज है तो वो मीडिया में आती ही आती है। इसके लिए हम आम आदमी पार्टी को स्पेशल नहीं कह सकते हैं। और सिद्धू के साथ साथ 427, 426 और लोगों की सिक्योरिटी भी हटाई गई, केवल इनकी अकेले नहीं हटाई। दिलीप जी सवाल इस पे भी हो जाता है कि पंजाब में क्राइम इससे बढ़ता हुआ नजर आता है, क्राइम रेट बढ़ता हुआ नजर आता है कि एक फेमस पंजाबी गायक को दिन दहाड़े गोली मार दी जाती है और 1 2 नहीं 30 राउंड। मैं मानता हूं सीधे तौर पर कि ये प्री प्लान्ड था पूरी तरीके से, क्योंकि बिना रैकी किए इस तरीके की घटनाओं को अंजाम नहीं दिया जा सकता।
नहीं, ये सही है। बिना रेकी की इन तरह की घटनाओं को अंजाम नहीं दिया जा सकता। और जैसा कि न्यूज में चल रहा है कि जब वो घर से निकले थे तो उन्होंने अपनी बुलेट प्रूफ कार भी नहीं ली थी। उन्होंने जो सिक्योरिटी थी उनकी प्रेजेंट, उसको भी लेकर के नहीं निकले थे। वो अकेले थे और उनके साथ उनके कोई रिलेटिव कजिन वगैरह थे। तो इस तरीके से अगर वो घर से निकले हैं और ये जो मर्डर करने वाले उनको ये पता है कि इस तरीके से घर से निकले इस रूट पर जाएंगे, तो जाहिर सी बात है का काम नहीं है। ये कई दिनों से रेकी चल रही होगी और बिल्कुल 24 घंटे उनकी एक्टिविटीज पर नजर रखी जा रही होगी कि कौन सा ऐसा मौका मिलेगा जब ये अकेले होंगे, बुलेट प्रूफ कार में नहीं होंगे, सिक्योरिटी नहीं होगी जहां पर इनको मारा जा सकता है। वो मौका इन मर्डरर्स को मिल गया। तो ये प्लानिंग एक दो दिन की नहीं है, ये कई दिन से इनके ऊपर 24 घंटे इनकी एक्टिविटीज पर नजर रखी जा रही होगी। चलिए, हमारे साथ सुरेंद्र सिंह बीजेपी से जुड़े हैं। सुरेंद्र जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ जी, हाँ जी। सुरेंद्र जी, सवाल मेरा आपसे यह है कि जिस तरीके से अगर बात की जाए तो बदमाश शाहरुख ने कबूला है कि तिहाड़ जेल से ऑपरेशन किया गया कि आखिर क्या कुछ अंजाम दिया जाए। सवाल मेरा आपसे होगा, लेकिन इसी बीच एक बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा देते हैं। ये पंजाब में मुख्यमंत्री के आदेश के बाद डीजीपी का स्पष्टीकरण सामने आया है। बीते दिन हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर यह स्पष्टीकरण दिया है। बड़ी अपडेट इस वक्त के सामने आई है। मूसेवाला के कत्ल के सख्त शब्दों में निंदा करता हूं, यह डीजीपी ने कहा है। दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके सिद्धू मूसेवाला को न्याय दिलाया जाएगा। यह बड़ी अपडेट। डीजीपी ने कहा कि मैंने कभी मूसेवाला को गैंगस्टर नहीं कहा। सोशल मीडिया पर कल से जो लगातार इस तरीके के दावे किए जा रहे हैं वो विफल हैं। डीजीपी ने कहा है लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इस कत्ल की जिम्मेदारी ली है। मीडिया के एक हिस्से ने उनका गलत हवाला दिया है, ये डीजीपी ने कहा। चलिए, चर्चा पर वापस जाएंगे और सुरेंद्र कुमार हमारे साथ, सुरेंद्र सिंह जी बीजेपी से जुड़े। सुरेंद्र जी सवाल सुरेंद्र जी, सवाल पहले सवाल मेरा यह है कि अगर गैंगस्टर शाहरुख से जिस तरीके से कड़ाई से पूछताछ की गई, उसने साफ तौर पर कहा कि तिहाड़ जेल से ये तमाम चीजें ऑपरेशन की गई। इन तमाम चीजों का ऑपरेशन जो हुआ है वो तिहाड़ जेल से किया गया है। बैरक नंबर 8 में कुछ लोग हैं, उन्होंने इसका ऑपरेशन किया है। चलिए, सवाल मेरा यह है कि जब अभी कुछ दिनों पहले जब राणा दंपति में से नवनीत राणा जब जेल गई थी, तो जेल से निकलने के बाद उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि उन्हें शौचालय जाने तक का मौका नहीं दिया गया, उस पर भी कड़ाई से प्रतिबंध लगाया गया, चाय तक नसीब नहीं उन्हें जेल में। तो दूसरी तरफ कुछ ऐसे खौफनाक अपराधी वो मोबाइल तक ऑपरेट कर लेते हैं। सवाल नहीं है क्या एडमिनिस्ट्रेशन पर? सुरेंद्र जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं उन आत्मा को श्रद्धांजलि देता हूं कि उनकी आत्मा को शांति मिले और उनके परिवार को शक्ति दे। सबसे पहली चीज है कि पंजाब के अंदर जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी ने घोषणा किया कि उस पर आ जाएंगे आम आदमी, सुरेंद्र जी उस पर आ जाएंगे, आम आदमी पार्टी पर भी आ जाएंगे। आम आदमी पार्टी ने तो फिलहाल आने से मना कर दिया, चर्चा में शामिल होने से ही मना कर दिया। तो लेकिन आ जाते हैं, थोड़ा सा सवालों पर आ जाते हैं, सवालों के 1 to 1 जवाब सीधे तौर पर। पहले दीक्षित जी, मैं सवाल पे ही आ रहा हूँ। नहीं, आप तो आम आदमी पार्टी पर आ गए सीधे। मैं उसकी निंदा मैंने कर दी, चर्चा की शुरुआत में ही मैंने निंदा कर दी आम आदमी पार्टी की। नहीं, आपने निंदा कर दी, वो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन पूरा देश निंदा कर रहा है, इसमें कहीं से कोई शक नहीं है। और मैं आपको याद दिलाऊं, आज से कुछ दिन पहले हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो पंजाब के दौरे पे थे, तब भी आपने देखा होगा किस प्रकार से 15 से 20 मिनट जो है फ्लाईओवर के रोक दिया जाता है। तब भी ये सवाल उठी थी, तब कांग्रेस की सरकार थे वहाँ पे, तब भी प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि तुम अपने सीएम को कह देना कि मैं जिंदा लौट के जा रहा हूँ। ये छिपी हुई बात नहीं है, पूरा देश जानता है। चलिए, अब आपने अपनी बात रख दी, मेरे सवाल का जवाब। मैंने जिस तरीके से कहा था कि जेल से ऑपरेशन होता है तमाम चीजों का, कनाडा से ऑपरेशन होता है, सवाल तो तमाम सरकारों पर ही बनते हैं ना। इसमें भी तो इन्हीं लोगों का हाथ है सर, चंदा मांगने तो यही विदेश जाते हैं, कनाडा में तो इन्हीं का पार्टी के नेता है। कौन सी पार्टी के नेता हैं? आम आदमी पार्टी के नेता है, कांग्रेस के लोग हैं वो कनाडा के अंदर। पंजाब में आज अगर देखी जाए तो पूरा पंजाब तो आधा कनाडा में बसे हुए हैं।
अंजाम दिया गया है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो जिस प्रकार से पंजाब के अंदर खालिस्तानी को बढ़ावा दिया गया, खालिस्तानी के अरे सर खालिस्तान पर आ जाएंगे, लेकिन मुझे जवाब दे दीजिए कि आखिर बीजेपी इस सब में क्या कर रही है? अगर कनाडा से गैंगों का ऑपरेशन हो रहा है, आपकी एजेंसियां क्या कर रही हैं? आप क्या कुछ नहीं, क्यों कुछ नहीं कर पा रहे हैं? जिन लोगों का नाम सामने आता है सीधे जेल में भेज दीजिए। दीपचंद राठौड़ जी का अगर नाम सामने आता है, इनको जेल में डालिए। इनको जेल में डालेंगे। जो इस तरीके के नेता होंगे, जो इस तरीके के अपराधी होंगे, वो सीधे जब चीजें सामने आएंगी तो सीधे तौर पर जो बचाने के लिए जो संरक्षण देते हैं, उन्हें धारा 216 के तहत उन्हें भी अंदर कर दीजिए। जो अपराध को संरक्षण होते हैं उनके लिए संविधान में धारा है ना। उनके विरोध में खड़े नहीं हो जाते हैं। आपको याद हो, देखिए जेएनयू के अंदर इसी तरह का घटना घटा था, उसके बावजूद भी ये लोग कैसे उनको संरक्षण देने के लिए खड़े हो गए थे। चलिए सुरेंद्र जी, ये जवाब नहीं हुआ मेरे सवाल का, ये जवाब नहीं हुआ। लौटेंगे आपके पास दिलीप जी। चलिए लौटेंगे सुरेंद्र जी लौटेंगे। दिलीप जी आवाज पहुंच रही है? दिलीप जी आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए इनको जल्द से जल्द चर्चा में जोड़ने की कोशिश की जाए। दीपचंद राठौड़ जी। हेलो दीपचंद राठौड़ जी, चलिए तकनीकी खामी के चलते संपर्क टूट चुका है और जोड़ने की जल्द से जल्द कोशिश की जाए। लेकिन जिस तरीके से तमाम सवाल अगर आम आदमी पार्टी से बनते हैं, तो कहीं ना कहीं तमाम सवाल जो एजेंसियां हैं, जो सरकार की तमाम एजेंसियां हैं, उनसे भी तमाम सवाल इस समय जरूर खड़े हो रहे हैं कि आखिर गैंगों के ऑपरेशन हो जाते हैं, जेल से हो जाते हैं, तिहाड़ जेल से हो जाते हैं, और तिहाड़ जेल से ऑपरेशन होने के बाद कनाडा से गैंगों के ऑपरेशन हो जाते हैं और सिद्धू मूसेवाला की हत्या हो जाती है, और उसके बाद एक पोस्ट डाल के उस हत्याकांड की जिम्मेदारी ले ली जाती है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या को लेकर चंडीगढ़ से लेकर दिल्ली से लेकर और कनाडा तक विरोध प्रदर्शन हो रहा है और जांच की मांग की जा रही है। चलिए दिलीप यशवर्धन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिलीप जी आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ मुझे आ रही है। चलिए सर, सुना होगा आपने हमारे साथ जो तमाम सुरेंद्र सिंह जी हमारे साथ बीजेपी से मौजूद हैं, दीपचंद राठौड़ जी। सर आम आदमी पार्टी को कोसने तो इस समय लाजमी सी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार पर तमाम सवाल खड़े होते हैं, केंद्र सरकार पर भी, जो तमाम सरकारें हैं तमाम सरकारों पर सवाल खड़े होते हैं कि आखिर जेल से ऑपरेशन कैसे हो जाता है। मैंने जिस तरीके से एग्जांपल दिया, राणा दंपति का, नवनीत राणा जब जेल में पहुंची थी, तो जिस तरीके से एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि उन्हें शौचालय जाने पर भी उनके प्रतिबंध लगा दिया गया था, और वही जब सांसद नवनीत राणा जब जेल जाती हैं तो शौचालय जाने पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, और वहीं खूंखार अपराधी तिहाड़ जैसी जेल में बंद हैं, बैरक नंबर 8 में बंद हैं, और उनके पास मोबाइल फोन और तमाम चीजें पहुंच जाती हैं, और वहां से वो गैंगों का ऑपरेशन करते हैं। सही कह रहे हैं दीक्षित जी। यहाँ पर मैंने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में यही कहा था कि यहाँ किसी राजनीतिक पार्टी से मतलब नहीं है, यहाँ सरकारों से मतलब है। वो सरकार किसी भी राजनीतिक पार्टी की रही हो या है इस समय, ये जो सिलसिला है जेल से माफिया ऑपरेशंस का, ये हर सरकार में होता रहा है, और ये हर सरकार को पता भी है। क्या मोबाइल दिलीप जी, मेरा मानना सीधे तौर पर है कि बिना राजनीतिक संरक्षण के ये सब नहीं हो सकता। नहीं, राजनीतिक संरक्षण से ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव संरक्षण होता है। हाँ। देखिए, राजनेता तो हर 5 साल पे बदल जाता है।
जो जेल का मंत्री होता है वो हर 5 साल पे बदल जाएगा। हाँ। लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज होती हैं वो इन सारी चीजों को भली भांति जानती हैं, और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज इसलिए जानती हैं कि 24 घंटे वहां पर ड्यूटी रहती है उनकी। नेता विजिट नहीं करता है हमेशा जेल की, नेता उसके एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं रहता है, नेता वहां रोज जाकर के चीजों को नहीं देखता है, वहां का सर्विलांस नहीं चेक करता है। लेकिन इन चीजों को कंट्रोल करना ये नेता का काम जरूर होता है, ये सरकार का काम जरूर होता है। चलिए दीपचंद राठौड़, दिलीप जी लौटेंगे। दीपचंद राठौड़ जी, दीपचंद राठौड़ जी, आवाज पहुंच रही है अब तक? बिल्कुल जी जी, बात रखिए अपनी। मैं इसके साथ बिल्कुल पूरी जिम्मेदारी से कहूंगा, जो अपराधियों को संरक्षण मिलता है वो किसी न किसी सरकार के द्वारा मिलता है, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार को अब ये भी सोचना होगा, जो आम आदमी की जिम्मेदारी होती है वो होम मिनिस्टर और स्टेट मिनिस्टर की भी होती है। अभी मेरे भाई ने कहा सुरेंद्र जी ने कि वहाँ पर पंजाब में गए थे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, तो उनको भी जान का खतरा था। अरे भाई, जब आप पाकिस्तान जाते हो बिना बुलाए बिरयानी खाने, जब आपकी जान को खतरा नहीं होता है तो सबसे पहले आप खुद अपने स्टेट पुलिस से और होम मिनिस्टर पर आप सवाल खड़ा करते हो। होम मिनिस्टर किसके अंदर में सुरेंद्र जी, आप स्पष्ट तौर से बताइए, होम मिनिस्टर को इस्तीफा देना चाहिए था उस टाइम में, जब अगर माननीय प्रधानमंत्री के साथ कोई घटना घटती है तो ये बहुत निंदनीय और दुखद घटना है। तो उस टाइम आपके माननीय होम मिनिस्टर साहब ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? आप खुद ही सवाल करते हो, खुद ही अपने सवाल में फंस जाते हो भाई जी। देखो सिक्की साहब जी, जो मनसा ये मतलब सिद्धू जी थे, ये इन्होंने 3 दिसंबर 2021 के अंदर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी और मनसा से इन्होंने इलेक्शन भी लड़ा था। और ये युवाओं में बड़े खास लोग के लिए सिद्धू मूसेवाले हत्यार को बढ़ावा देने वाले गानों के कारण मौजूदगी रहे, तो इनसे कई मुकदमे भी दर्ज हुए। इसके बावजूद भी युवाओं के अंदर बड़े खास लोग के लिए चेहरा थे। सिद्धू के लाखों प्रशासन और यूट्यूब पे उनके कई वीडियो पे 10 करोड़ से ज्यादा लोगों ने उनको देखा। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ, आज सरकार किसकी है पंजाब में? आम आदमी पार्टी की। तो आम आदमी पार्टी की अगर कोई भी वहाँ पर अगर कोई घटना घटती है तो उसको उसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। जिम्मेदारी पूरे तौर पर ले रहे हैं दीपचंद राठौड़ जी, पूरी तरीके से भगवंत मान सरकार पूरी तरीके से जिम्मेदारी ले रहे हैं। लेकिन सिर्फ क्या जिम्मेदारी लेने से समस्या का हल हो जाएगा? क्योंकि पंजाब में कल जिस तरीके से हत्याकांड हुआ ये कोई नई चीज नहीं है दीपचंद जी। पंजाब में इससे पहले भी पंजाब में जी हटा रहे हो तो हटा दीजिए, इसको सोशल मीडिया पे तो आप वायरल मत करिए। नहीं दीपचंद जी, ये निपटा दे रहे हैं। आज सबसे बड़ा, आज देखो किसी भी चैनल पे आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता ये कहता हुआ नहीं दिखेगा कि ये गलती हुई है, क्योंकि उनके पास शब्द नहीं है। क्योंकि भगवंत मान पंजाब सरकार को नहीं चला रहे हैं, भगवंत मान को खुद केजरीवाल चला रहे हैं। और हमारा बड़ा दुर्भाग्य है कि हमने पंजाब के अंदर पंजाब की जनता ने एक ऐसे नशे व्यक्ति को पंजाब सरकार हमने सौंप दी है। और आप जो आतंकवाद की बात करें जिसके साथ, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, कोई जात नहीं होती, लेकिन सबसे बड़ा आतंकवाद से अगर किसी को नुकसान हुआ है तो कांग्रेस पार्टी ने सहन करा। किसी भी दल ने आतंकवाद से मतलब इतना नुकसान हुआ जितना कांग्रेस पार्टी को हुआ है। और कांग्रेस पार्टी कभी भी किसी भी आतंकवाद अपराधियों को नहीं तो उसका मतलब समर्थन करती है और नहीं उनके साथ रहना पसंद करती है। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी अपनी सत्ता हित के लिए ऐसी रचना रखते। आपने कभी भी देखा हो कांग्रेस पार्टी को? बता दीजिए कि इस मुद्दे पे कांग्रेस पार्टी रही है। कांग्रेस पार्टी हमेशा जनमानस के मुद्दे उठाती आई है और आज भी उठा रही है। लेकिन अगर आप खुद होम मिनिस्ट्री पे और स्टेट पुलिस पर अगर आप करते हो तो ये सब आपके अंदर में आता है सुरेंद्र जी। तो आप उनको बर्खास्त क्यों नहीं करते? आपको पता है ये अपनी जिम्मेदारी से सही नहीं निभा तो उनसे एक्शन लेना चाहिए। और हम तो मांग करते हैं कि सिद्धू वाले के साथ हुआ किसी अन्य व्यक्ति के साथ ना हो। चलिए राठौर जी लौटेंगे। सुरेंद्र जी आवाज पहुंच रही है? सुरेंद्र सिंह जी, सुरेंद्र जी आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है इनसे। दिलीप जी,
दिलीप जी आवाज पहुंच रही है? जी पहुंच रही है। दिलीप जी देखिए, सवाल तो तमाम खड़े हो जाते हैं कि पंजाब में पहली बार नहीं हुआ है। अगर मान सरकार के गठन की बात कर लें, मान सरकार के जब से गठन हुआ है तो पंजाब में ड्रोन के जरिए कुछ खेप भेजी जाती है, चाहे वो हथियारी खेप हो, चाहे वो नशे की खेप हो। और हथियार, अगर अभी कुछ दिन पहले की बात कर ले तो करनाल में 4 आतंकी गिरफ्तार किए गए थे। पंजाब से निकलकर आतंकी पहुंच जाते हैं करनाल। पंजाब सरकार को इसकी भनक भी नहीं लगती। हालांकि जब वो दिल्ली जा रहे थे उनकी मंशा क्या थी ये नहीं पता, लेकिन हाँ, जिस तरीके से सूत्रों से जानकारी आई थी कि दिल्ली को दहलाने की साजिश थी, और पंजाब से वो निकलकर पहुंच जाते हैं करनाल, और पंजाब सरकार को इसकी भनक भी नहीं लगती है। और उसके बाद ये सिद्धू मूसेवाला का हत्याकांड, कनाडा से ऑपरेशन होता है। अरे सर फोन कर गया था दिलीप जी। दिलीप जी आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ मुझे पहुंच रही है आपकी आवाज। सर आपसे ही सवाल था। देखिए, ये जो विदेशों से अगर क्राइम ऑपरेट हो रहा है तो मैं एक बार को मान सकता हूं कि भारतीय सरकार की पहुंच वहां तक नहीं है या उसको नहीं ट्रैक कर पा रही है। लेकिन जो देश के अंदर से, स्पेशली जो जेल के अंदर से क्राइम चलता है या क्राइम ऑपरेट होता है या क्राइम कंट्रोल होता है, ये सुधारना पूर्णतया सरकार की जिम्मेदारी है। और सरकार किसी की भी हो, इस बात से हाथ खड़ा नहीं कर सकती। अगर तिहाड़ जेल से ऑपरेशन हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि ये जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। अगर पंजाब की जेल से होता तो ये जिम्मेदारी वर्तमान सरकार की होती। और पंजाब में तो जो टेररिज्म है, जो माफियागिरी है, चाहे वो ड्रग्स की बात कर लीजिए, चाहे वो शराब की बात कर लीजिए, चाहे वो खालिस्तान की बात कर लीजिए, वहां तो ये सारी चीजें वैसे भी हावी हैं। और ये आज की नहीं, इनकी जड़ें बहुत गहरी जमी हुई हैं। और ये जो सिद्धू की हत्या हुई है, इसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होगा। देखिए, अभी सिर्फ जिम्मेदारी ली है बिश्नोई ने कि हाँ मैंने कराया है, लेकिन कारण क्या है? इसके पीछे कोई कारण, तो कभी कारण पर किसी ने पर्दा नहीं उठाया, ना तो पुलिस ने कोई स्टेटमेंट दिया है, ना उनके घर वालों ने बताया है। क्योंकि सीधे हत्या होने का कोई कारण नहीं बनता है बिना वजह से। ऐसे तो बहुत सारे फेमस लोग हैं, बहुत सारे सिंगर्स हैं पंजाब के अंदर, बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं, सबकी मर्डर तो नहीं हो रहा है। अगर इनका मर्डर, और राजनीति की वजह से भी नहीं हो सकता है कि ये 2022 के अभी पंजाब के टिकट पर, पंजाब में कांग्रेस के टिकट पर ये चुनाव लड़े थे, इस वजह से इनकी हत्या हो गई, ऐसा भी जरूरी नहीं है। ये कनेक्शन, ये कहानी कुछ ना कुछ और निकल के आएगी। जब इन्वेस्टिगेशन होगा तो आप देख लीजिएगा, कारण कुछ ऐसा होगा जो चौंकाने वाला होगा। क्योंकि उनका सेलिब्रिटी होना उनके मर्डर होने का कारण नहीं हो सकता है, उनका टिकट, कांग्रेस के टिकट पे चुनाव लड़ना उनके मर्डर का कारण नहीं हो सकता है, क्योंकि ये आम बातें हैं। और अभी तक किसी भी स्टेटमेंट में ना तो एफआईआर में ये बात लिखी है कि किस कारण से हुआ है, ना तो पुलिस ने कोई स्टेटमेंट दिया है, ना उनके परिवार वालों ने स्टेटमेंट दिया है, ना सरकार ने इस बार कोई बात कही है। तो जाहिर सी बात है कि ये जो रहस्य है, इस रहस्य से अभी जब पर्दा उठेगा तो नई परत खुल के आएगी। बिल्कुल, कई तमाम चीजें। लेकिन दिलीप जी, आज वो लोग खुद को ठगा जरूर महसूस कर रहे होंगे जिन्होंने विजय सिंगला को वोट दिया था, क्योंकि विजय सिंगला के खिलाफ इन्होंने इलेक्शन लड़ा था और विजय सिंगला विजयी हुए थे। और विजय सिंगला के ऊपर जिस तरीके से आरोप लगाए गए, उनके ऊपर आरोप लगा है, फिलहाल 14 दिनों के रिमांड में है। आज ठगा वो लोग जरूर महसूस कर रहे होंगे जिस तरीके से करप्शन के चलते उन पर आरोप हैं। दिलीप जी, देखिए, सिंगला पर करप्शन के आरोप होंगे वो अलग बात है, लेकिन ये जो मर्डर है ये पॉलिटिकल राइवलरी के चलते नहीं हुआ है। मैं बिना कारण जाने इस बात का दावा कर सकता हूँ। हाँ बिल्कुल, ये पॉलिटिकल राइवलरी या इलेक्शन में जो तीखे बयानबाजियां होती हैं या जो पार्टियों की आपस में रंजिश होती है, उसके कारण ये मर्डर नहीं हुआ। नहीं, बिल्कुल मर्डर का कारण कुछ ना कुछ और जरूर है। और ये हमेशा से, ये देखिए, अगर हम ये बात कहते हैं कि वहां पर लॉ एंड ऑर्डर खराब है, तो खराब है वर्तमान सरकार में नहीं खराब है, क्योंकि पंजाब में आपकी गवर्नमेंट बने हुए चंद महीने हुए हैं, इसके पहले तो आप वहां थी भी नहीं। तो अगर हम लॉ एंड ऑर्डर का इल्जाम देते हैं तो पूरा का पूरा इल्जाम आम आदमी पार्टी पे नहीं आएगा। ये जरूर है कि जो वर्तमान सरकार है जवाबदेही उसी की बनेगी। इस समय लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करना ये उसके हाथ में है। अगर जवाब मांगा जाएगा तो इसमें आपकी सरकार से मांगा जाएगा, भगवंत मान से मांगा जाएगा। लेकिन अगर जड़ों की बात करी जाएगी या शुरुआत की बात करी जाएगी तो ये शुरुआत इस सरकार में नहीं हुई है, इसकी जड़ें इस सरकार से नहीं जमी हुई हैं, ये तो पहले से चल रही हैं।
और ये पंजाब का जो लॉ एंड ऑर्डर की खराबी है ये सर्वविदित है, सबको मालूम है। पूर्ववर्ती सरकार उस पर कंट्रोल नहीं कर पाई, तो वर्तमान सरकार अगर 2 महीने में आकर के ये कहती कि हम कंट्रोल कर लेंगे, या हम ये उम्मीद करते हैं कि वर्तमान सरकार आकर के 2 महीने में पूरा लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल कर लेगी, तो ये बहुत मुश्किल बात है, ये असंभव बात। चलिए सुरेंद्र जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? सुरेंद्र सिंह जी, सुरेंद्र सिंह जी, चलिए दीपचंद राठौर जी, कहीं ना कहीं जवाबदेही कांग्रेस की भी बनती है अगर हम दिलीप यशवर्धन जी के शब्दों पर गौर किया जाए तो, क्योंकि मान सरकार के गठन को महज चंद महीने हुए हैं और इससे पहले कांग्रेस की सरकार रही है। अब ये लॉ एंड ऑर्डर जो है वो महीने 2 महीने में तो खराब हो नहीं सकता। इससे पहले भी तस्वीरें सामने आई हैं, अगर बात कर ली जाए तो कांग्रेस पर भी सवाल उठने लाजमी सी बात है। आपने ढील दे रखी थी कहीं ना कहीं प्रदेश में, लेकिन हाँ जरूर ये इस समय मान सरकार है तो जरूर जवाबदेही मान सरकार की है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें जो बात है वो कांग्रेस पर भी आनी चाहिए, क्योंकि इससे पहले कांग्रेस की सरकार रही है और कांग्रेस काल में भी अगर बात की जाए तो ऐसे मामले सामने आए हैं। लॉ एंड ऑर्डर किस तरीके से डगमगाया था, फिर सरकार भी डगमगाने लगी थी। अमरिंदर सिंह को हटा के चरणजीत सिंह चन्नी को लाया गया। हालात और थे और पंजाब की सरकार ने कांग्रेस पार्टी की सबसे चलिए राठौर जी, मैं आपका जवाब लूंगा, लेकिन इसी बीच एक बड़ी और अहम जानकारी से तमाम दर्शकों को रूबरू करा देते हैं। बेंगलुरु में किसान नेता राकेश टिकैत पर स्याही फेंकी गई है। यह बड़ी अपडेट बेंगलुरु में सभा के दौरान भारी हंगामा देखने को मिला है। यह बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा दें। किसान नेता युद्धवीर सिंह पर भी स्याही फेंकी गई है। दोनों एक स्टिंग ऑपरेशन के वीडियो पर सफाई देने पहुंचे थे। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं इस वक्त के बेंगलुरु से सामने आई है। बेंगलुरु में किसान नेता राकेश टिकैत पर स्याही फेंकी गई है और सभा के दौरान भारी हंगामा हुआ है। ये तस्वीरें देख सकते हैं आप। किसान नेता युद्धवीर सिंह पर भी सिपाही फेंकी गई है। ये कुर्सियों के जरिए तोड़फोड़ की जा रही है, देख सकते हैं आप ये तस्वीरें। किसान नेता राकेश टिकैत, अभी आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले ही भारतीय किसान यूनियन में 2 फाड़ देखने को मिले थे और टिकैत भाइयों को अलग कर दिया गया था। और इस वक्त की बड़ी अपडेट, बेंगलुरु में किसान नेता राकेश टिकैत पर स्याही फेंकी गई है। ये सीधी तस्वीरें। चलिए चर्चा पर वापस आते हैं और सीधे चलते हैं। हमारे साथ कांग्रेस नेता दीपचंद राठौर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपचंद राठौर जी, बात रखिए अपनी। पंजाब की सरकार ने और पंजाब की जनता ने कांग्रेस पार्टी को नकार और आप सरकार आज होम मिनिस्टर और पुलिस स्टेट किसके अंडर में? भगवत मान की सरकार के अंदर। सर मैंने सीधे तौर पर कहा कि ये महीने 2 महीने की छूट नहीं हो सकती है अपराधियों को। महीने 2 महीने की छूट तो नहीं कह सकते ना, क्योंकि चंद महीने ही हुए हैं मान सरकार के गठन को। इससे पहले आपकी सरकार थी पंजाब में। मैं इस चीज को मानने के लिए तैयार हूँ। हाँ, लेकिन आज मानना पड़ेगा। सरकार है, जिम्मेदारी उसको लेनी पड़ेगी। नहीं, जिम्मेदारी और जवाबदेही दोनों बनती है मान सरकार की, लेकिन अपराधियों को जो छूट सिर्फ 2 महीने में नहीं दी गई है। इससे पहले भी पंजाब में तमाम चीजें देखने को मिली थी। वालों को 8 से 10 गन दे रखे थे। उनकी जान को इसके बावजूद भी भगवत मान अपने अहंकार के कारण कोसी हटा रही है, तो उसकी जवाबदारी कौन देगी? भगवत मान ही देंगे ना, दूसरी सरकार नहीं देगी। नहीं, मैं सीधे तौर पर कह रहा हूँ कि जवाबदेही और जिम्मेदारी दोनों मान सरकार की बनती है। लेकिन क्योंकि मान सरकार की बदकिस्मती भी कह सकते हैं कि एक दिन पहले ही उन्होंने सुरक्षा हटाई और अगले दिन हत्याकांड हो गया, मान सकते हैं पूरी तरीके से। लेकिन कहीं ना कहीं सवाल कांग्रेस पर भी उठना लाजमी सी बात है। महीने 2 महीने का संरक्षण नहीं होगा इन अपराधियों को कि मान सरकार ने आते ही अपराधियों को खुलेआम छूट दे दियो कि हाँ भाई जाओ अपराध करो जाके। कांग्रेस काल में भी हमने देखा ये।
दीक्षित साहब, अगर जी। सिक्योरिटी घटाई नहीं जाती और उनके पास 8 से 10 गनमैन थे, उसके बावजूद भी उनको पता था कि सिद्धू मूसेवाले की जान को खतरा है, उसके बाद भी उनकी सुरक्षा हटाई जाती है, तो उसकी जिम्मेदारी तो भगवत मान की होगी। कांग्रेस सरकार तो पंजाब में नहीं है, 424 अन्य लोगों की भी हटाई गई है। इसलिए मैं ये बात कहना चाहता हूँ, जिसकी सरकार है ये राजनीतिक मर्डर में नहीं मानता हूँ कि राजनीति के चलते इस हत्या को अंजाम दिया गया हो, मैं नहीं मानता। मैं दिलीप यशवर्धन जी की बातों का पूरी तरीके से समर्थन करता हूं। जिस तरीके से वो कह रहे थे कि अगर तथ्यों को खोला जाए, तमाम परतों को खोला जाए, तो कुछ और ही निकल कर सामने आएगा। राजनीति के लिए यह मर्डर नहीं किया गया है, ठीक है। और सीधे तौर पर कांग्रेस के ऊपर भी सवाल उठना लाजमी सी बात है, क्योंकि महीने 2 महीने में इन अपराधियों को संरक्षण नहीं दिया गया होगा। महीने 2 महीने में तमाम चीजों को अपराधी इतने बेखौफ नहीं हो गए होंगे, और ना उन्हें पता होगा कि हाँ नई नई सरकार है, खुलेआम मर्डर करते जाओ। कांग्रेस के ऊपर भी सवाल उठने लाजमी सी बात है, क्योंकि इससे पहले कांग्रेस की भी सरकार थी। पड़ेगा। देखो, सीबीआई है, एनएसए है, जो उस पे जांच में आया, तब आप कह सकते हो कि इसमें कांग्रेस का हाथ है। उससे पहले आप कांग्रेस नहीं, कांग्रेस का हाथ नहीं, ये मैंने नहीं कहा कि कांग्रेस का हाथ है, लेकिन कांग्रेस ने कहीं ना कहीं ढील जरूर दे रखी थी अपनी सरकार में अपराधियों को। अरे भाई, सरकार वहां पे पंजाब में किसकी सरकार है? अब की बात नहीं कर रहा हूं मैं, 2 महीने में कुछ नहीं हो जाता। दीक्षित साहब, भगवंत मान को कोसिए ना, सरकार मैंने भगवंत मान को सीधे तौर पर कहा कि जवाबदेही और जिम्मेदारी दोनों भगवंत मान की है। हम तो सीबीआई से और एनएसए से जांच की मांग कर रहे हो, और आप उल्टा सीधे तौर पर आपको इस मुद्दे को उठाना चाहिए, क्योंकि आपके जो प्रत्याशी थे, आपने एक नेता को खोया है। कांग्रेस, आपको पता है कांग्रेस पार्टी आज पूरी दिल्ली के अंदर हल्ला बोल रखा है, केजरीवाल का घर पे घेराव चल रहा है। आप देखिए, चलिए, सुरेंद्र सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी से। सुरेंद्र जी, समय समाप्त हो, उससे पहले अपनी बात रखिए। बीजेपी वाले और आम आदमी पार्टी ने कहीं भी देखिए दीक्षित जी, आज जिस प्रकार से मैंने पहले भी यही कहा कि सबसे बड़ा अगर जिम्मेदारी अगर किसी की है तो वो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की है। इसलिए कि आज से कुछ ही दिन पहले, 2-2.5 महीना पहले जब प्रधानमंत्री जी गए थे, तब सरकार तो कांग्रेस की थी वहां पे, और प्रधानमंत्री जी के सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक, आप सोच सकते हैं कि किस प्रकार से वहां पे किया गया। और ये कांग्रेस पार्टी का तो काम ही है दंगा कराना, हिंसा कराना। ये तो पुरानी इनका इतिहास है, ये कोई आज का नहीं है। दंगा करा देना, मर्डर करवा देना। चलिए सुरेंद्र जी और दीपचंद राठौड़ जी, लौटेंगे आप दोनों के पास। मेरे सवालों का जवाब दे दीजिए जरा। चलिए सुरेंद्र जी, आपके पास ही लौटूंगा मैं एक सवाल लेकर। चलिए दीपचंद राठौड़ जी, नहीं ले रहे आप। चलिए लौटेंगे। सुरेंद्र जी, मैं एक सवाल के साथ आपके पास लौटूंगा। बहुत आसान है सुरेंद्र भाई। चलिए सुरेंद्र जी, मैं एक सवाल के साथ आपके पास लौटूंगा कि तिहाड़ जेल से ऑपरेशन हो जाता है। चलिए, हत्याकांड का ऑपरेशन हो जाता है। सुरेंद्र जी जरा ध्यान से सवाल को सुनिएगा। कनाडा से गैंग का ऑपरेशन हो जाता है, हत्याकांड को अंजाम दे दिया जाता है। सरकारों की जो तमाम एजेंसियां हैं वो लूडो खेल रही थी, कंचे खेल रही थी, या क्या कर रही थी, यह बता दीजिए मुझे जरा। या 30 तारीख है तो उनके सैलरी लेने का समय आ गया और उसके बाद गहरी नींद में सोने का समय आ गया, बता दीजिए मुझे। बिल्कुल नहीं। देखिए दीक्षित जी, बता दीजिए तिहाड़ जेल से कैसे ऑपरेशन हो गया, जिस तरीके से बदमाश शाहरुख ने कबूला है। जवाब दे दीजिए जरा। अरे उन्होंने कबूला है तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। ये केंद्र पहुंच कैसे जाता है, सरकार है, पहुंच कैसे जाता है उसके अंदर, तिहाड़ जेल के अंदर, तिहाड़ जेल के अंदर कैसे मोबाइल फोन पहुंच जाता है, बताइए जरा। पंजाब की बात हो, आपको याद होगा हमारे सैनिक भाई पे, हमारे आर्मी पे अगर अटैक किया के ऊपर भी हमला करके दिखाया, और सबूत मांगने यही लोग सबूत मांगते हैं। सर ये जवाब नहीं हुआ मेरे सवाल का। सुरेंद्र नहीं जवाब नहीं हुआ ये मेरे सवाल का। मेरे सवाल का सीधा 1 to 1 जवाब दे दीजिए कि तिहाड़ जेल से आखिर कैसे ऑपरेशन हो जाता है, कनाडा से ऑपरेशन हो जाता है, तमाम एजेंसियां सोती रह जाती हैं, करती है, तब जो है ये लोग उनके ऊपर सवाल उठा देते हैं। आज उसी का सवाल आज दीक्षित उठा रहे हैं आप पर। का ही कारण चलिए है कि आज जो ये चूक हुई है, जवाब दीजिए। पंजाब पुलिस इसमें जो नाकामी हुई है, पंजाब पुलिस को तो दिल्ली आके बग्गा का उठाना था। आज आम आदमी पार्टी जो है
उन्होंने क्या किया? उनके पास बग्गा को नहीं, उठाने ये के लिए जवाब नहीं पुलिस हुआ। है। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है सुरेंद्र बग्गा को उठाने के जी, लिए सवाल से मत भागिए। चलिए, समय का थोड़ा सा अभाव है। मैं कमेंट लेना चाहूंगा दिलीप यशवर्धन जी से, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ मौजूद है। दिलीप जी, चलिए सुरेंद्र जी लौटेंगे, बहुत समय दे दिया आपको, आप सवालों का जवाब ही नहीं देना चाहते। चलिए एक छोटा सा कमेंट 10 सेकंड में बात रखिए दिलीप यशवर्धन जी। देखिए जी, ये जिम्मेदारी सरकारों की है और ये प्रॉब्लम्स कॉन्टिन्यूड है इस देश में। जेल एडमिनिस्ट्रेशन, जो जेल अथॉरिटीज हैं, जो जेल कारागार मंत्री होते हैं, चाहे वो केंद्र के हों चाहे वो प्रदेश के हों, इन सबको मिलकर इन चीजों पर काम करना चाहिए अगर ये चाहते हैं कि वाकई में सुरक्षित सुव्यवस्थित हो और क्राइम पर कंट्रोल लगे। तो सबसे पहले जेल को कंट्रोल करना। बिल्कुल, क्योंकि जेल ही वो जगह है जहां पर क्राइम के सबसे ज्यादा गुनहगार बादशाह बैठे होते हैं और वहां पर फिर उन्हें राजनीतिक संरक्षण मिलता है, उन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव संरक्षण मिलता है और उसके बाद तमाम चीजें होती हैं। वो तमाम चीजें जो है वो देश के लिए हानिकारक है। दिलीप जी, कहा आपने, जेल वो जगह है जहां सुरक्षा के घेरे में क्राइम होता है। और एक चीज और भी है कि अगर बात की जाए और समझने की कोशिश की जाए तो जेल जो है वो बादशाह है क्राइम का, क्योंकि वहां पर तिहाड़ जेल की अगर बात कर ले तो वहां पर तमाम पूरे देश के गुनहगार जो बादशाह होते हैं क्राइम के वो मौजूद हैं और वहां पर सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था करनी चाहिए। वहां पर इस तरीके की घटनाएं जब सामने आती हैं तो कहीं ना कहीं तमाम सवाल जेल प्रशासन पर भी उठते हैं, केंद्रीय जेल मंत्री पर भी उठते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन पर भी उठते हैं सीधे तौर पर। और ये सुरक्षा एजेंसियां आखिर कर क्या रही हैं? दिलीप जी, सही कह रहे हैं आप। सुरक्षा एजेंसियां से ज्यादा जो उस जेल का एडमिनिस्ट्रेशन है, मैं और इसको कन्फाइंड कर दूं कि जो जेल का एडमिनिस्ट्रेशन है जहां पर सारी सुरक्षा उनके हाथ में होती है, सारे सिस्टम लगे हुए हैं, कॉल्स को ट्रैक करने का जैमर लगा होता है, इतनी सारी व्यवस्था होने के बावजूद भी ये ऑपरेशंस कैसे हो रहे हैं? और जेल के अंदर जब तिनका नहीं जा सकता है तो मोबाइल फोन पहुंच रहे हैं, जाहिर सी बात है कि वहां के जो लोग हैं एडमिनिस्ट्रेशन में वही लोग इस चीज में सहयोग कर रहे होंगे। तो ये तो जांच का विषय जेल के अंदर पहले आता है, फिर नेता के ऊपर जाता है, फिर सरकार के ऊपर जाता है और कहीं और जाएगा। लेकिन दिलीप जी अगर बात की जाए तो जिस तरीके से बदमाश शाहरुख, जिसने पूरी चीजें कबूली हैं कि तिहाड़ जेल से उसे ऑपरेशन के लिए सुपारी मिली थी और जिस तरीके से कनाडा में जो शातिर अपराधी बैठा है उसने वहां पर पूरी घटना रची थी और उसके बाद तिहाड़ जेल, पहले तिहाड़ जेल से कनाडा से कनेक्शन होता है और फिर शाहरुख का कनेक्शन होता है तिहाड़ जेल से। ये सारे कनेक्शंस हो जाते हैं और आपका सवाल सही है कि सुरक्षा एजेंसियां क्या कर रही थी। मैं फिर कह रहा हूं कि कनाडा कनेक्शन हो रहा है तो एक बार को नहीं ट्रैक कर पाई गवर्नमेंट, मान सकती है, लेकिन जो जेल के अंदर से कांटेक्ट हो रहा है उस मर्डरर से जिसको सुपारी दी गई है, जो वो कबूल रहा है, तो ये सवाल, ये जो स्थिति है ये तो बड़ी ही शोचनीय स्थिति है और ये सवाल खड़ा करती है सरकार के ऊपर भी, पंजाब सरकार पे भी करती है, केंद्र सरकार पे भी करती है, जिसकी भी सरकार है, जो भी जिम्मेदार व्यक्ति है, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी हो, चाहे वो जेल अथॉरिटी हो, चाहे वो जो भी हो, जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं, ये सारे लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन फिर मैं कहूंगा दीक्षित जी, अभी तक कारण सामने नहीं आया कि मर्डर का कारण क्या है। चलिए फिलहाल आप तीनों मेहमान को हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से बात की जाए कि तिहाड़, कनाडा और फिर मानसा, आखिर किसने साजिश रची, जिस तरीके से बदमाश शाहरुख कबूल रहा है कि पहले तिहाड़ जेल से उसने सुपारी ली और फिर कनाडा से भी इसका संपर्क हुआ, ये कहीं ना कहीं कई परतें खोलता हुआ ये सवाल नजर आ रहा है। तो आज की इस खास चर्चा में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया के अहम खबरों के लिए बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।